Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Sai Pallavi and Ranbir Kapoor. जब से रामायण इस मूवी की कास्ट की अनाउंसमेंट हुई है, तभी से ही कॉन्स्टेंटली इंटरनेट पे डिस्कशन हो रहा है कि क्या रणबीर कपूर एंड साई पल्लवी राम भगवान एंड सीता माता का रोल डिजर्व करते हैं. बिकॉज फॉर द इंडियन ऑडियंस रामायण इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट मीन्स अ लॉट टू अस. इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन इमोशन. इसलिए जब भी कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस किसी भगवान का रोल प्ले करते हैं तो वो लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात बन जाती है. एंड ये क्वेश्चन रेज होता है दैट क्या वो एक्टर एंड एक्ट्रेस भगवान का रोल प्ले करने के लिए एक्चुअली सूटेबल है भी या नहीं. इसलिए जब रामायण मूवी की कास्ट रिवील हुई उस टाइम पर लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे कास्टिंग को लेकर. एंड सिर्फ साई पल्लवी एंड रणबीर कपूर नहीं, बल्कि जो बाकी की कास्ट भी है, लोग उसको लेकर भी खुश नहीं थे. जैसे यश मूवी में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं एंड काजल अग्रवाल मंदोदरी का रोल प्ले कर रही है हु इज़ रावण's वाइफ. एंड रकुल प्रीत रावण सिस्टर सूर्पनखा का रोल प्ले करेगी. एंड जैसे ही सारी कास्ट के नेम आउट हुए, वैसे ही लोगों ने कॉन्टिन्यूसली साई पल्लवी एंड काजल को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, सेइंग काजल इज हिज वाइफ एंड ही इज गोना किडनैप साई पल्लवी फॉर हर ब्यूटी. एंड और भी कई सारे मीम्स बनाए गए सेइंग दैट काजल इज मोर सुटेबल फॉर सीता माता's रोल. एंड इवन लोगों ने साई पल्लवी की इंस्टाग्राम पेज पर जाके भी ऐसे कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए. वाई इवन शी गॉट रोल ऑफ माता सीता, someone who justify killing innocent people, someone who insult Indian army, she does not deserve the precious role. Kajal Agarwal could be more appropriate choice for Mata Sita rather than Sai Pallavi. Don't deserve as Sita. और सिर्फ साई पल्लवी नहीं, बल्कि जब रणवीर कपूर का भी कंफर्मेशन आया था राम भगवान के रोल के लिए, तो लोग उसको लेकर भी क्रिटिसाइज कर रहे थे. बिकॉज पास्ट में जो भी रिलेशनशिप्स रह चुके हैं रणवीर के, एंड ऑल्सो रणवीर ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बोला था दैट ही लव्स टू ईट बीफ. I feel chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm a more mutton, paya, beef, red meat. I'm a big beef guy. Duck. एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर. बट धीरे धीरे ये भी आर्ग्यूमेंट सेटल डाउन होने लग गया. बिकॉज रणबीर को डिफेंड करते हुए कुछ लोगों का कहना ये था दैट पास्ट पास्ट होता है. एंड अभी रणबीर राम भगवान के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं. एंड उन्होंने एल्कोहल एंड नॉन वेज फूड कम्प्लीटली छोड़ दिया है. एंड इवन कुछ लोगों का कहना ये भी है दैट रणबीर इज़ एन अमेजिंग एक्टर. एंड जो काम एंड कंपोज बिहेवियर चाहिए राम भगवान के रोल के लिए, वो रणबीर सबसे अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यश जो कि रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, लोग उनको लेकर काफ़ी एक्साइटेड है. एंड इवन कुछ लोगों का कहना ये भी है दैट हो सकता है जब ये फिल्म आए तो स्क्रीन पर यश रणबीर कपूर को भी ओवर कर दें. एंड कमिंग बैक टू साई पल्लवी, तो साई पल्लवी साउथ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है. एंड साउथ में वो कई सारी अमेजिंग मूवीज़ का पार्ट रही है. एंड सबसे ज़्यादा यूनिक बात है साई पल्लवी के बारे में, जिसकी लोगों ने उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है, इज़ दैट उसने कई सारी मूवीज़ में बिना मेकअप के काम किया है. एंड इवन इन रियल लाइफ भी उसको मेकअप लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है. इंटरव्यूज़ में एंड मीडिया के सामने वो खुद को मोस्टली नेचुरली प्रेजेंट करने का ट्राई करती है. एंड इवन जब साई पल्लवी को मेकअप के बारे में क्वेश्चन भी किया गया था, तब उसका कहना था दैट वो ये नहीं बोल रही दैट मेकअप करना कुछ गलत बात है. जिन लोगों को मेकअप अच्छा लगता है दे शुड डू इट. इट्स जस्ट दैट कि उसको बिना मेकअप के ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, इसलिए वो मेकअप करना अवॉइड करती है. एंड वैसे देखा जाए तो इस चीज़ के लिए साई पल्लवी को काफ़ी अप्रिशिएट करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री कई सारे अपसर्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को नॉर्मलाइज कर रही है. एंड इन सब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बीच भी साई पल्लवी खुद को नेचुरली पोर्ट्रे कर रही है. इसलिए किसी को भी उनके लुक्स के लिए शेम करना इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड. बट इस पॉइंट पर साई पल्लवी को सिर्फ उसके लुक्स के लिए हेट नहीं मिल रहा, बल्कि कई सारे उसके पास्ट के स्टेटमेंट इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसे पढ़कर और लोग भी उसके अगेंस्ट में हो रहे हैं. जैसे एक बार साई पल्लवी अपने इंटरव्यू में वायलेंस के अराउंड बात कर रही थी. एंड वायलेंस के बारे में बात करते हुए उसने एक स्टेटमेंट दिया सेइंग द कश्मीर files showed how Kashmiri Pandits were killed at the time. If you are taking the issue as a religious conflict, there was an incident recently where a Muslim was attacked when he was driving a vehicle carrying cows and people chanted Jai Shri Ram. So where is the difference from what happened then and what is happening now? एंड उस टाइम पर साई पल्लवी का ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ मीडिया में. एंड ऐसे हेडलाइंस बनाए गए दैट कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ उसको यहाँ पर गौ रक्षा से कंपेयर किया जा रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल वैलिड. एंड इसके लिए भी साई पल्लवी को काफ़ी ज़्यादा हेट एंड ट्रोल किया गया था. एंड इसके बाद इवन साई पल्लवी ने भी क्लैरिफिकेशन देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसका कहना था दैट उसके स्टेटमेंट्स को मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है. उसका कहना था कि वो वायलेंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, चाहे फिर वो किसी भी फॉर्म में हो. एंड जो इंस्टेंस उसने वहाँ पर कोट किया था, उसके बारे में उसका कहना था दैट references which had a huge impact on me, which left me traumatized for days,
In fact, after I watched the film The Kashmir Files, I had the opportunity to speak with the director, and this was 3 months ago. I remember telling him that I was disturbed seeing the plight of people at that time. Being someone that I am, I would never belittle a tragedy and generations of people who are still affected by it. Having said that, I can never come to terms with the mob lynching incident that had taken place during COVID times. Because I remember seeing that video and being shaken for days. I believe that violence in any form is wrong, and violence in the name of any religion is a huge sin. एंड जब ये क्लैरिफिकेशन आया साई पल्लवी की साइड से, तो कुछ लोगों ने साई पल्लवी को सपोर्ट किया। वेल कुछ लोगों का ये भी कहना था दैट यहाँ पर वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर वो कम्प्लीटली दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर कर रही है। एंड इवन एक बार साई पल्लवी ने इंडियन आर्मी से रिलेटेड भी एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके लिए उसे अभी तक ट्रोल किया जाता है। सो इंटरव्यूअर ने साई पल्लवी से ये क्वेश्चन किया था दैट डिड प्लेइंग दिस कैरेक्टर मेक यू फील एनी सिंपैथी टुवर्ड्स द नक्सल्स। एंड साई पल्लवी से ये क्वेश्चन इसलिए किया गया था बिकॉज ऐसा ही कुछ सर्टन कैरेक्टर वो अपने किसी फिल्म में पोर्ट्रे कर रही थी। सो इसका आंसर करते हुए सबसे पहले साई पल्लवी ने नक्सल्स के बारे में बात किया, जिस पर उसका कहना था दैट उसका पर्सनल ओपिनियन तो यही है दैट वायलेंस इज़ रॉन्ग, चाहे फिर वो किसी भी फॉर्म में हो। बट अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से सोचें, यानी कि नक्सल्स के पर्सपेक्टिव से, दैट हालात ऐसे थे, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए वो इतने डेस्परेट हुए एंड उन्हें अपनी बातें बनवाने के लिए वायलेंस का सहारा लेना पड़ा। एंड आगे अपने स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए साई पल्लवी ने कहा, पीपल इन पाकिस्तान थिंक आर आर्मी आर टेररिस्ट बिकॉज फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे आर बीइंग हार्म्ड। वी फील द सेम अबाउट देम, पर्सपेक्टिव्स आर डिफरेंट, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड वायलेंस। ऑल्दो ये जो भी स्टेटमेंट है साई पल्लवी का, ये अराउंड 2022 का है, बट क्योंकि अभी उसकी मूवी आने वाली है, इसलिए फिर से ये क्लिप्स सर्कुलेट हो रही है इंस्टाग्राम वगैरह पर। एंड ऐसा पहले और भी कई सारे एक्टर्स के साथ हो चुका है, जब भी उनका कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला होता है, तब फिर से उनकी पुरानी कंट्रोवर्शियल क्लिप्स वायरल होने लगती हैं। एंड इस चीज़ के बारे में बात करते हुए साई पल्लवी ने ये बोला था दैट उसको किसी ने तो बताया है दैट ये जो भी हेट है वो ऑर्गेनिक नहीं है। एंड इन अ वे वो ये कहने का ट्राई कर रही थी दैट कोई तो उसके टुवर्ड्स नेगेटिव पीआर करा रहा है, बिकॉज उसका ये सवाल था दैट उसका 2-3 साल पुराना स्टेटमेंट अब क्यों वायरल हो रहा है जब उसकी नई फिल्म आने वाली है। एंड साई पल्लवी को ये लगता है दैट कोई तो उसके साथ ये सब इंटेंशनली कर रहा है सो दैट वो नेगेटिव लाइमलाइट में रहे एंड लोग उसको हेट करें। पर अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में ये सब होना काफ़ी नॉर्मल है। जब भी किसी की नई मूवी आने वाली होती है, उस टाइम पर उनके पुराने क्लिप्स वायरल होने लगते हैं एंड लोगों का ध्यान भी उनके पुराने स्टेटमेंट्स की तरफ चला जाता है। जैसे जब आमिर खान एंड करीना कपूर की फिल्म आने वाली थी, उस टाइम पर भी आमिर खान एंड करीना कपूर के पुराने स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। जैसे करीना कपूर ने कहा था कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है नेपोटिज्म से तो मत देखो हमारी फिल्म, एंड उनका ये स्टेटमेंट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बैकफायर भी किया था। एंड ये जो भी पास्ट कॉन्ट्रोवर्सीज रही हैं साई पल्लवी की, इन्हीं की वजह से कुछ ऐसे रूमर्स भी थे दैट ये जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने साई पल्लवी से रिक्वेस्ट किया है कि जब तक फिल्म नहीं आ जाती तब तक वो कोई भी स्टेटमेंट वगैरह ना दे, बिकॉज उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा लगाया है इस मूवी के लिए। एंड इवन जो एक्टर्स भी हैं उन्होंने भी काफ़ी बड़ा अमाउंट चार्ज किया है, इसलिए फिल्म मेकर्स नहीं चाहेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी हो एंड उस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से फिल्म को नुकसान झेलना पड़े। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट नो इन द कमेंट सेक्शन की रामायण फिल्म की कास्टिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।